पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में विक्टोरिया, बी में न्यासा, सी में टंगानिका और डी में है चाण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। किसे दिया जाता है। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो ये हो जाएगा आप सभी का कथक। कथक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। एशिया के सबसे बड़े मेले की बात करते हैं तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरिहर क्षेत्र का मेला। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र का मेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आज सभी का 6 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुविख्यात है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि बुला चौधरी किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये तैराकी से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। यानी कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है करें कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने के शक्ति प्रदान करता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 249 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 11 नंबर के 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 के विद्रोह की बात करते हैं, कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 11 का जगह सी, यानी कि ये मेरठ से आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो 12 का जगह से, यानी कि राजधानी कोलकाता को से दिल्ली स्थानांतरण था, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर की महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पुकारा था। तो 13 का जगह से, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वलय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वलय कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 15 नंबर की संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर की करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम बीजे हो जाएगा, बेजी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं कि कहाँ पर स्थित था। तो ये पाकिस्तान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि रुद्र दमन के, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो 19 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर की हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते तो दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 21 नंबर की वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, वो कौन हो जाएंगे। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, ये आप सभी के महमूद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। वो कौन व्यक्ति था या कौन शासक था जिसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1856 में इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 25 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने शासन करो और फूट डालो की नीति कब अपनाई थी? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1858 के बाद इन्होंने अपना नीति अपनाया था कि शासन आप फूट डालो और शासन करो। आज भी वही देखने को मिलता है कि फूट डालो और अपना राज्य चलाओ। अंग्रेजों कहाँ, ये अपने लोग भी कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध की बात करते स्टूडेंट तो ये आप सभी का 7 वर्ष तक चला था। 7 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य जो थे वो भारत में कहां से आए थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया, ठीक है ना, कभी कभी मध्य एशिया भी दे देता है तो वही होता है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में हुई थी, ठीक है ना। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्य अवधि में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि मस्तानी किस शासक की प्रियर्षी थी? मस्तानी किस शासक की प्रियर्षी थी? तो 31 का हो जाएगा आप सभी का बाजीराव पेशवा की ये प्रियर्षी थी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर की बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिलजी शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिलजी शासक ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर की मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि सूरत में सर्वप्रथम अपने कारखाने को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगला प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि की बात करते हो निजाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि पुरंदरदास को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 36 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत का दौरा किया था, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर की, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? तो यह जाएगा आप सभी का शाहजहां। अगला प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु की बात किया जा रहा है, तो 38 का आ जाएगा सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे सिंध। अगला कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आप सभी के आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो 40 का जगह भी, यानी कि महायान संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस्ताद ईसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बौद्धों ने विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का कल्कि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये जो था आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमहल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो लौह स्तंभ की बात करते तो आप सभी के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना किया? तिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? तो इबादत खाना की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का अकबर ने। अगला है कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी, तो रजिया बेगम हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये आप सभी के मैसूर का हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये हो जाएगा आप सभी का महमूद बिन कासिम हो जाएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, बी में है अंग, सी में ऊतक और डी में नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी के जीएस का क्लास करना किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोगों को जीएस से क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीके के क्लास तो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत स्टूडेंट उसको कवर अप कर पाते, लेकिन जीएस वाले जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए आप लोगों की आज की क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरो लास्ट हो जाएगा, प्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिका से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन,
चर्बी, खनिज या जल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो फटाफट 5 का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मूल रोम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी में मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि आप लोग और ऐसी बेहतरीन क्लास को करना चाहते तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन को प्रेस कर लेते तो आपके पास वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप लोगों के फोन में सबसे जल्द पहुंचने वाला। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारागम्य है। अर्ध पारागम्य है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोकॉन्डिया हो जाएगा, कॉर्डिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है। किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है या कहां पर है। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साहीवाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साहीवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की सबसे पहले डीएनए
को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोबस लेवेने ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सहजीवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो 15 का जगह ए, यानी कि किण्वनीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे समृद्ध है? तो 16 का जगह सी, यानी कि कवक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो 17 का आ आप सभी का डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 19 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्ट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर है कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर की विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर की सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो 22 का आ जाएगा बी, यानी कि भादवारी भैंस में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर है कि भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भादवारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र के पीएच मान की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रैक्टिस से चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया जो कि आप सभी के सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के आप लोग इस चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर आप सभी के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।